आज यानी 17 नवंबर का दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जैसे ही कंपनी के Q2 FY26 के नतीजे सामने आए, उनके शेयर 6% तक टूट गए। इस गिरावट की 3 मुख्य वजह थी। पहला, JLR की कमाई में कमी। कंपनी की लग्जरी कार यूनिट जैगुआर लैंड रोवर के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। टाटा मोटर्स ने पूरे साल के लिए अपने मार्जिन का अनुमान बहुत कम कर दिया है। एक साइबर अटैक की वजह से कंपनी के कामकाज पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। नतीजे बताते हैं कि दुनिया भर में प्रीमियम कारों की मांग धीमी है, जिससे JLR पर दबाव बढ़ गया है। शुक्रवार को टाटा मोटर्स का शेयर 391 पर बंद हुआ था, लेकिन आज बाजार खुलते ही ये गिरकर 369 पर ट्रेड करने लगा। ये गिरावट लगभग 5.7% थी। ऐसे में अब निवेशकों और ब्रोकरेज हाउसेस में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या कंपनी जल्दी रिकवर करेगी या ये कमजोरी लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि ये बड़ी गिरावट साफ बताती है कि निवेशक JLR की मौजूदा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। इस तिमाही का पूरा झटका JLR की कमाई पर पड़ा। JLR ने पूरे साल की EBIT मार्जिन गाइडेंस 5 से 7% से घटाकर सिर्फ 0 to 2% कर दी। कंपनी ने GBP 2.2% से 2.5 बिलियन फ्री कैश आउटफ्लो की चेतावनी दी है। तिमाही में GBP 485 मिलियन फ्री टैक्स लॉस रिकॉर्ड हुआ। रेवेन्यू में 24.3% Y गिरावट आई। साइबर अटैक के कारण सितंबर में पूरी तरह से प्रोडक्शन ठप रहा। JLR की स्थिति TMPV के लिए बड़ा जोखिम है, क्योंकि टाटा मोटर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा हिस्सा इसी प्रीमियम डिवीजन से आता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल नतीजों की। अगर हम कमर्शियल व्हीकल डीमर्जर से मिले एक बार के फायदे को हटा भी दें, तो पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार को काफी बड़ा झटका लगा है। PV बिजनेस को इस तिमाही में 6,370 करोड़ का भारी घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 3,056 करोड़ का मुनाफा हुआ था। ये मुनाफे से इतने बड़े घाटे में बदलना निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। स्टैंड अलोन TMPV को 237 करोड़ का घाटा हुआ है। अच्छी खबर यह है कि रेवेन्यू 6% बढ़कर 12,751 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA 717 करोड़ से गिरकर सिर्फ 303 करोड़ रह गया। EBITDA मार्जिन में तेज गिरावट आई और ये 2.4% पर सिमट गया। इन मिले जुले और चिंताजनक नतीजों के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई खरीदने की सलाह दे रहा है तो कोई बेचने की। इसी वजह से निवेशकों के लिए स्टॉक में एक तरह का कंफ्यूजन जोन बन गया है। आइए जानते हैं कि 3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स और CLSA इन पर क्या राय दे रहे हैं। जेफरीज ने कंपनी पर सबसे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रुख अपनाया है। अंडर परफॉर्म की राय के साथ टारगेट प्राइस 300 रुपए दिया है। उनका कहना है कि साइबर अटैक का असर तीसरी तिमाही में भी दिखेगा और हालात चौथी तिमाही में ही सामान्य हो पाएंगे। जेफरीज के मुताबिक JLR पर कई तरह के स्ट्रक्चरल प्रेशर हैं, जैसे चीन की टैक्स नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने का दबाव, ज्यादा डिस्काउंट देना और पुराने मॉडल्स लाइनअप। जेफरीज का मानना है कि भारत का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस तो मजबूत है, लेकिन JLR की बड़ी कमजोरी की भरपाई ये नहीं कर पाएगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि स्टॉक न्यूट्रल रहेगा और रिकवरी धीमी रहेगी। टारगेट प्राइस 365 रुपए का दिया है। उनका मानना है कि दूसरी तिमाही में JLR का नुकसान उनके अनुमान से बहुत ज्यादा था। रेवेन्यू और EBITDA दोनों ही उनके अनुमानों से काफी पीछे रहे। कंपनी अब मानकर चल रही है कि तीसरी तिमाही में 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कम होगा, जबकि Q2 में ये नुकसान 20,000 यूनिट्स का था। हालांकि इन सब के उलट CLSA सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ भारत का घरेलू बाजार है। CLSA ने आउट परफॉर्म की सलाह के साथ 450 का टारगेट प्राइस दिया है। CLSA ने भी JLR के मार्जिन पर चिंता जताई है। JLR का EBIT मार्जिन -8.6% रहा, जबकि उन्हें सिर्फ -2% की उम्मीद थी। सितंबर में प्रोडक्शन शून्य रहा, लेकिन अक्टूबर में ये बढ़कर 17,000 यूनिट्स पर आ गया। भारत के पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस का EBITDA मार्जिन 5.8% रहा, जो घरेलू बाजार की मजबूती दिखाता है। हालांकि CLSA का मानना है कि छोटे और मिड साइज की SUV पर GST में कटौती होने से भारत में कारों की मांग तेज हो सकती है। तो खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।